बातें ना करें, लफ्ज़ तो मैं बहुत इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा तरबियत इजाज़त नहीं देती कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमरीका क्यों जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, एक पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन मोदी को हम कभी पाकिस्तान का हमदर्द नहीं समझ सकते। वो मोदी जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया और आज भी उस पर ये इल्जाम है, वो मोदी जिसने कश्मीर के साथ जो किया वो हम सब के सामने है। उस मोदी को मिस कॉल्स नहीं मारे गए। हाँ, हिंदुस्तान में अगर कभी कोई ऐसी क़यादत आई जिसके साथ बात की जा सके तो करेंगे उनसे। देखिए, आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर इस नाअहल हुकूमत के आने से जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है उस पर हमने रोशनी डाली है। जिस तरीके से लोड शेडिंग में इजाफ़ा हुआ है, बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ है, गैस की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, उन इलाक़ों में भी गैस नहीं आती जहाँ से गैस निकलती है पाकिस्तान के अंदर। साथ ही साथ महंगाई की हमने बात की और जिस तरीके से खाने पीने की अशिया में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और गरीब की इस वक्त जो है वो उन अशिया को ख़रीदने की ताकत कम हो रही है। तो इन तमाम मौज़ूआत पे बात की और इसके अलावा जिस तरीके से इस नाअहल हुकूमत के नुमाइंदे अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर अटैक करते हैं, बाज़ारू ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसकी हमने मज़म्मत की। इसके साथ साथ जो कश्मीर इलेक्शंस अभी हो रहे हैं उसके अंदर जिस तरीके से हुकूमत की मुदाखलत है, जिस तरीके से कश्मीर अमूर के वफाकी वज़ीर वहाँ जाकर लोगों को रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं, 1 करोड़ और 1 वोट की बात कर रहे हैं, उसकी हमने मज़म्मत भी की और इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को उसका नोटिस लेने के हवाले से हमने जो है वो उसका मुतालबा किया है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अमेरिका जाने पर जो तकलीफ़ें उठ रही हैं इस हुकूमत को, उस पर भी हमने बात की है कि बिलावल साहब किसी भी दुनिया के मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ लोगों से इंगेज कर सकते हैं। वो एक बड़ी जमात के चेयरमैन भी हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं और पाकिस्तान के अंदर आज अगर कोई अपना होमवर्क करके और अवामी इश्यूज़ पर हकीकी नुमाइंदगी कर रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। इमरान खान की तो ये हालत है कि अफ़गानिस्तान जैसे अहम इशू पर जब इनका कैमरा पार्लियामेंट में मीटिंग बुलाई जाती है तो वो उससे गायब होते हैं, जब कश्मीर पर मीटिंग बुलाई जाती है तो उस पर भी गायब होते हैं, जब हिंदुस्तान का एक पायलट पकड़ा जाता है और उसके नतीजे में जब हालात कुछ पेचीदा होते हैं तो फिर सिक्योरिटी की ब्रीफिंग बुलाई जाती है, उससे भी इमरान न्याज़ी गायब होते हैं। तो इमरान न्याज़ी साहब तो गायब ही रहते हैं, लेकिन अगर वो शख्स वज़ीर आज़म की पोजीशन में रहकर इस तरह से गायब रहेगा तो मगर अपोजिशन अपना काम नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ही, मैं समझती हूँ कि उनकी जो सियासी बसीरत थी, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी सिक्योरिटी की मीटिंग में की, वो बेहतरीन नुमाइंदगी थी। उन्होंने बड़े अहम नुकात, बड़े अहम सवालात उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान न्याज़ी ने जो ऐलान किया है बेस ना देने का, वो उनका अपना ऐलान नहीं है। 2012 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन थी जो सलाला अटैक के बाद नेटो सप्लाई को 8 माह बंद करने के बाद अमल में आई और उसके बाद पार्लियामेंट ने उसे मुतफ़क्का तौर पर पास किया। उसके अंदर शिक नंबर 10 में ये वाज़े दर्ज है कि किसी भी गैर मुल्की मुल्क को पाकिस्तान की बेस नहीं दी जाएगी, लिहाजा अगर ऐसा कोई फ़ैसला होगा तो वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। इमरान न्याज़ी के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस बेस को दें या ना दें, क्योंकि 2012 की रेजोल्यूशन ऑन रिकॉर्ड है।